मलारी और होटल माउंट व्यू की है, जहां पर दरारें चौड़ी हो रही हैं। इतना ही नहीं, होटल थोड़ा सा तिरछा भी हो गया है, कभी भी गिर सकता है। होटल की छत से पानी की टंकी को उतारा गया है। दोनों होटलों का न्यूज 18 की टीम ने जायजा लिया। मैं अभी मौजूद हूं जोशीमठ आपदा के सबसे संवेदनशील क्षेत्र मनोहर बाग एरिया में, और मनोहर बाग में भी जो सबसे हॉट स्पॉट बना हुआ है वो है होटल मलारी इन और इसी से लगा होटल माउंट व्यू। ये दोनों होटल, एक होटल 3 मंजिला है तो दूसरा होटल मलारी इन 7 मंजिला होटल है। इन दोनों होटलों में दरारें आ चुकी हैं, मोटी दरारें हैं, और दोनों होटल तिरछे हो गए हैं, यानी कि कभी भी ये होटल ध्वस्त हो सकते हैं। ये सबसे हॉट सेंटर है जोशीमठ डिजास्टर का। कल तक यहाँ पर लोगों की भीड़ हुआ करती थी। ये मलारी इन होटल जहाँ आप देख रहे हैं पीला टेंट, इसके नीचे लोग धरना देकर बैठे हुए थे। आज सुबह भी लोग बैठे हुए थे, लेकिन सुबह के बाद करीब 9 बजे के बाद लोगों ने धरना स्थल शिफ्ट कर दिया है बगल में, जो आप नीले कलर का टेंट देख रहे हैं। और इसके पीछे कारण यह है कि इन दोनों होटलों पर आज दरारें और बढ़ गई हैं। ये होटल मलारी इनका आप देखिए कि इसके जो शीशे थे वो शीशे दरक चुके हैं, साथ में जो बिल्डिंग है उस पर भी दरार आ चुकी है। अभी तक बिल्डिंग के टॉप पर ये दरार नहीं थी, लेकिन अब दरार आ चुकी है। इसी तरह से जो बगल का होटल माउंट व्यू है, ये बड़ा होटल है, 3 मंजिला होटल है, इस होटल पर भी दरारें बढ़ने लगी हैं। लोगों की चिंता गहराने लगी है। प्रशासन इन दोनों होटलों को डिसमेंटल करना चाहता है। डिसमेंटल इसलिए कि अगर इनको तत्काल डिसमेंटल नहीं किया जाता तो ये दोनों होटल कभी भी ध्वस्त हो सकते हैं, और इनके ध्वस्त होने के कारण जो तबाही और बर्बादी का सिलसिला है वो बढ़ सकता है। इस क्षेत्र में इनके गिरने से, इन दोनों होटल अगर स्वतः ही गिरते हैं तो इनके गिरने से जो दरारों का सिलसिला है, धसाव का सिलसिला है, वो और बढ़ सकता है। तो प्रशासन चाहता है कि इनको मैकेनिकल तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से डिसमेंटल किया जाए। हालांकि इसमें डिस्प्यूट है, उम्मीद है कि आज ये डिस्प्यूट समाप्त हो जाएगा और उसके बाद कल से हो सकता है कि इसकी डिसमेंटल करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाए। लेकिन चिंताजनक पहलू ये है कि जोशीमठ के इस क्षेत्र में, मनोहर बाग क्षेत्र में भी और कुछ अन्य नए क्षेत्रों में भी जो दरारें थी, जिनको अभी ये माना जा रहा था कि अब स्टेबल होने की प्रक्रिया में आ गया है, दरारें अब बंद होने, जो दरारों का सिलसिला है वो कम हो गया है। लेकिन न्यूज 18 ने जैसे कल भी अपनी रिपोर्ट में बताया था कि साइंटिस्ट कहते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड, कैमरे पर नहीं आना चाहता कोई, जो साइंटिस्ट इसका निरीक्षण कर रहे हैं, जो इसकी स्टडी कर रहे हैं, उनका कहना है कि 4 mm की दर से रोज जोशीमठ की दरारें बढ़ रही हैं। और वो इस बात से साबित हो गया कि जो होटल मलारी इन है इसमें आज नई दरारें देखी गई हैं। तो ये चिंताजनक पहलू है, और खासकर जिस तरह से मौसम खराब हो रहा है, यदि बारिश होती है अगले 2-3 दिनों में तो ये हालात और खतरनाक हो सकते हैं। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौपरबात, न्यूज 18 जोशीमठ। और चलिए अब आपको सीधा ये चलते हैं जोशीमठ। चांदनी हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी सहयोगी। चांदनी, मलारी होटल के आसपास अगर आप मौजूद हैं तो अभी तक क्या फैसला हो पाया? क्योंकि कल से हम देख रहे हैं कि लगातार जद्दोजहद जारी है, लोगों का विरोध भी देखने को मिला, हंगामा भी देखने को मिला। अभी क्या किसी नतीजे पर पहुंच पाए हैं कि कैसे आगे की प्रक्रिया को अंजाम देना है? बिल्कुल शीनम, सबसे पहले तो मैं आपको ये अपडेट दे दूं कि मैं मलारी होटल पे हूं और यहाँ पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे फिलहाल उन्हें यहाँ से हटा दिया गया है। यानी कि ये पूरा जगह जो है अब वो पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है, क्योंकि देखा जा रहा था लोग लगातार नारेबाजी कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और उसके बाद एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगी कि धीरे धीरे जो दरारें हैं वो किस तरीके से बढ़ती चली जा रही हैं। ये सड़कें हैं, ये मलारी के बाहर की सड़कें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लगातार दरारें जो है वो 4 mm की दर से लगातार ये बढ़ती चली जा रही है। यानी कि मुसीबतें और सामने आने वाली हैं, परेशानियां आगे और बढ़ने वाली हैं। इन तस्वीरों को देखकर ये समझा जा सकता है। यहाँ का जो पूरा एरिया है फिलहाल वो खाली हो गया है। यहाँ पे कल जितने लोग यहाँ पर नजर आ रहे थे, आज वो लोग यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। और आसपास भी हम लोगों ने देखा, सुबह से ही हम लोग देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो अब कहीं ना कहीं जो राहत शिविर बनाया गया वहां पर वो शिफ्ट हो चुके हैं और वो वहीं पर है और अपनी दिनचर्या जो उनके होते हैं उसमें ही अब वो कह सकते हैं कि लगे हुए हैं, अपनी दिनचर्या को पूरा कर रहे हैं वो।
लेकिन अब जिस तरीके से लगातार मलारी होटल को गिराने की बात की जा रही है, अभी इस पर कोई ऐसी सहमति पूरी तरीके से बन नहीं पाई है, क्योंकि होटल मालिक की मांग कुछ और है और जो स्थानीय लोग हैं उनका कुछ और कहना है, क्योंकि होटल मलारी के नीचे भी बहुत सारे मकान हैं जिसमें दरारें पड़ चुकी हैं, जो रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि तस्वीरें भी हमने दर्शकों तक पहुंचाई कि क्या वहां पर हालात हो चुके हैं। एक घर जो है वो 2.5 से 3 फीट तक नीचे जा चुका है, एक घर जो है वो बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ चुका है। तो यानी खतरा दिन पे दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। हालांकि प्रशासन ये कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से कि जिससे बेहतर सुविधाएं लोगों को दी जा सके, कि जो स्थानीय लोग हैं वो रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं, वो बार बार यही कह रहे हैं कि सरकार मेरी बातें एक बार मान ले, उनकी मांगे जो है एक बार मान ले। और लगातार प्रशासन ये कोशिश कर रहा है ताकि लोगों को सही सुविधा दिलाई जा सके, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। अब देखिए ये भी मैं आपको दरारें दिखा रही हूं, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं। ये दरारें कल तक कम थी, लेकिन धीरे धीरे ये भी दरारें देखिए कैसी मोटी होती जा रही हैं। और सुबह जब बारिश हुई, अब बारिश होने की वजह से जो ये जमीन है इसमें नमी आ चुकी है। नमी होने के बाद भी ना दरारें जो है वो लगातार अपना दायरा बढ़ाते चली जा रही हैं। तो एक बड़ी चुनौती जो है उसे भी देखा जा सकता है कि एक बड़ी चुनौती आगे भी प्रशासन के सामने आने वाली है। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर यही कहा है कि हर संभव मदद की जा रही है। ये जो आपदा आई हुई है, हमेशा कभी कुछ आपदा आती है, कभी कुछ आपदा आती है, और प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से पहले से ही सारे रोड मैप बना लिए जाते हैं कि अगर इस तरह बिल्कुल। और चांदनी, अभी तक जो फैक्टर्स सामने आए हैं, अभी तक जो वजह निकलकर सामने आई है, क्योंकि रिसर्च करने के लिए भी टीमें लगातार यहाँ पर पहुंच रही हैं, तो अभी तक जो रिसर्च हुई है उसमें क्या क्या बातें निकलकर सामने आई हैं? जैसे कि ये भी कहा जा रहा था कि नींव काफी कमजोर थी, क्योंकि नींव आपको मजबूत रखनी होती है। जब भी पहाड़ों पर ढलान वाले एरिया में जब भी आप अपना मकान बनाते हैं तो नींव खास तौर पर मजबूत होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये भी बातें निकलकर सामने आई कि नींव इस तरह से मजबूती से नहीं बनाई गई थी कि 4 से 5 मंजिला उस इमारत को बनाया जा सके, और पहाड़ों पर इतनी ऊंची इमारतें नहीं होती। क्या क्या फैक्टर्स अभी तक आपने देखा, टीमें जो पहुंची हैं, निकलकर सामने आए हों? बिल्कुल शीनम, क्योंकि कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जो सामने निकल कर आ रहे हैं। लोगों का जो आरोप है वो एनटीपीसी को लेकर आरोप लग रहे हैं। जेपी जो नीचे काम चल रहा है उसको लेकर आरोप है कि वो लगातार ड्रिल कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी है कि ड्रिल के द्वारा जो वहां पर खुदाई की जाती है, जो टनल वगैरह बनाए जाते हैं, वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है, बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि वहां पर लगातार पानी का रिसाव भी देखने को मिल रहा है। पानी के रिसाव की वजह से क्या है, जो जड़ें हैं ना वो कमजोर हो चुकी हैं, और जो जिनके मकान ऊपर बने हुए हैं उस पे उसका असर देखने को मिल रहा है। और अब तो ये भी है कि ये जो दायरा है, दरार पड़ने का जो दायरा है वो और बढ़ते चले जा रहा है। इसका असर तो अब ऋषिकेश में भी, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग में भी और नैनीताल में भी देखने को मिल रहा है। मतलब जगह जगह से खबरें सामने आने लगी हैं कि किस तरीके से ये दायरा बढ़ता चला जा रहा है। और देखिए लोगों का फैक्टर ये भी सामने निकल कर आया है। लोगों का तो ये भी कहना है कि जोशीमठ में जो क्षमता है उससे कहीं ज्यादा लोग जो है वो जोशीमठ में रहते हैं, तो ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। और कई ऐसे होटल्स हम लोगों ने यहाँ पर देखे हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम आप 3 मंजिला ही बना सकते हैं, चाहे होटल हो या घर हो, 3 मंजिला से आप ज्यादा नहीं बना सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे होटल हम लोगों ने देखे हैं जो 4-4, 5-5 फ्लोर के बने हुए हैं। अब कहीं ना कहीं जब लोड पड़ रहा है जमीन पर तो उसका असर तो देखने को मिलेगा, और जो जड़ें हैं वो इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि वो टूटने के कगार पर आ चुकी हैं। और देखिए ऐसे करके ऐसे कई सारे होटल हैं जो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में एक बड़ा संकेत भी दे रहे हैं। अगर वक्त रहते हुए चीजों को नहीं संभाला गया, नहीं सुधारा गया, तो आगे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। आप नजर बनाए रखिएगा, और वक्त रहते जरूर जो है एक्शन यहाँ पर लिए जाने की जरूरत थी, और जो कि लिए भी जा रही है। एक्टिव काफी सरकार नजर आ रही है, एक्शन में सरकार नजर आ रही है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि जोशीमठ में क्या स्थिति बनी हुई है। जोशीमठ के प्रभावितों की मदद के लिए सरकार भी पूरी तरह मुस्तैद है। अब प्रभावितों के लिए धनराशि भी जारी कर दी गई है। शासन ने 45 करोड़ की धनराशि डीएम चमोली को जारी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, और जारी कर दी गई है दरअसल, और 1.5 लाख की अंतरिम सहायता के लिए धनराशि जारी की गई है ताकि प्रभावित लोगों को थोड़ी सी राहत मिल सके। मुख्यमंत्री लगातार नजर इस पर बनाए हुए हैं और लगातार इस पर गंभीरता दिखाई जा रही है, एक्शन लिए जा रहे हैं। जोशीमठ में संकट के बीच लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है। राहत शिविर में लोग कैसे रह रहे हैं और लोगों के मन में क्या चल रहा है, राहत शिविर में लोगों से बात की न्यूज़ 18 की टीम ने। देखिए।
हम लोग ये जो मलारी इन और माउंट व्यू होटल है उसके पीछे हमारा जस्ट पीछे ही हमारे लोगों का 5-6 जो यहाँ पर नगर पालिका में जिनकी व्यवस्था की गई है रहने की, हम सारे लोग वहीं उसी मोहल्ले के वार्ड नंबर 4 के रहने वाले हैं। पूरी मकानें हमारी क्षतिग्रस्त हो गई है, भू दशा में पूरे मकान जिसमें रहने क्या जाने लायक भी नहीं रह गया अब पूरे की दरारें बहुत ज्यादा आ गई है वहां पर, ये तो देखने को मिल रहा है। और लगातार एक तरफ ये भी है कि बारिश की वजह से दरारें जो है उसमें नमी भी आ गई है, तो थोड़ी सी दिक्कतें और बढ़ती चली जा रही है। और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशु रावत है। मैं नियर होटल माउंट व्यू और मलारिन के पीछे उसी होटल के बुनियाद के नीचे रहते हैं हम। और हम 2 तारीख रात को 11-12 बजे वहाँ पे मकानों में धंसने की आवाज आई। उस दिन से हमारे मकान पे ज्यादा दरारें आ गई है, हमारे मकान की बुनियादी टूट गई है, इसलिए हम 3 तारीख को सुबह यहाँ शिफ्ट हुए। उस दिन से हम यहीं पे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर कैसी व्यवस्था की गई है राहत शिविर में जहाँ पे आप लोग को रखा गया है? व्यवस्था तो क्या होनी, यहाँ पे एक रूम मिला है, अंदर एक वॉशरूम है, किचन की व्यवस्था नहीं है। एक कोने पे हमने गैस लगवाया इसके लिए, दूध गर्म करने के लिए, कहीं प्रॉब्लम हो रही है। लोग सबकी यही बात है, यही मांग है कि इनकी बातों को सुना जाए और जो इनका आशियाना इनसे छूट रहा है उसके लिए कोई व्यवस्था की जाए। अब क्या नाम है आपका? हेमलता रावत। अच्छा, आप कब से हैं यहाँ पर? हम यहाँ इधर जोशीमठ में कि यहाँ तो 10 दिन हो गए। जोशीमठ में 17-18 साल हो गए हमको। अच्छा, ये क्योंकि माता जी आप ये भी जरा बताइएगा, क्योंकि जो दरारें हो रही हैं, या तो प्रकृति की बात की जाए, कुदरत की बात की जाए, या फिर ये कहा जाए कि देवी देवता रुष्ट हो चुके हैं, क्या वो भी एक वजह हो सकती है? हो सकता है देवी देवता रुष्ट है, पर हमारे रहने लेके आई नहीं वहाँ हम। दिल्ली में जोशीमठ संकट पर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में करीब 1 घंटे तक बैठक हुई है और इस बैठक में गृह मंत्री के अलावा नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र शेखावत, आरके सिंह, गृह सचिव सेना और बीआरओ के अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे हैं।